बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, वसूली करा रहे हैं गणेश पाटिल। कोई लुच्चा लफंगा आपसे वसूली करने आएगा तो उसको 1 रुपया नहीं देना है। लोक प्रतिनिधि बैठा है, मेरा चैलेंज है उनको, आप लेके दिखाइए। और कोई कहता है ये तो टेंट्रम कर रहा है, ये इसको फेमस होना है। कल मैं जीन्स पैंट पहन के ब्लेजर पहन के भी गटर साफ करूंगा। मेरा अटायर है, मेरा आवरा है, मैं कुछ भी करूंगा। लोगों को मतलब ये है कि गणेश पाटिल रील क्यों बनाते हैं इतना, क्योंकि प्री मानसून प्रिपरेशन की मैंने शुरुआत कर दी है। कैसे गांजा ड्रग्स जो है वो घरों घरों तक पहुंचा हुआ है, स्कूल बच्चों के बैग में पहुंच रहा है। कि प्रभाग क्रमांक 18 में आप पहले क्या करते थे हमको पता नहीं, लेकिन आज से भविष्य काल तक अगर आपने किसी भी गरीब को ऐसी धमकी दी तो नगर सेवक गणेश बालकृष्ण पाटिल के साथ आपका पल्ला पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 18 में मौजूद हूं। मेरे साथ प्रभाग क्रमांक 18 के नगर सेवक गणेश बालकृष्ण पाटिल उपस्थित हैं। ये वो नाम है जो सोशल मीडिया पर लगातार जिनकी रील वायरल हो रही है, जिनको लेकर लोग लगातार उनकी सराहना भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके आलोचक भी कम नहीं है। बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीते दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नशे को लेकर इन्होंने बात की थी, वो मुद्दा उठाया था। इन्होंने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो वो किस तरीके से किया और क्या कुछ निकलकर सामने आया, आगे इस पर कैसे कार्यवाही करने वाले हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में नगर सेवक गणेश पाटिल हैं, जो भाजपा के नगर सेवक हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। शुभकामनाएं आपको नगर सेवक बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने अभी बीते दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें गांजा नामक जो नशीला पदार्थ है वो आप लोगों ने बरामद किया और फिर पुलिस या तंत्र पर सवाल उठाया था, तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपने दी। सारे पत्रकारों का इस माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि नगर सेवक एक प्रतिनिधि होता है, लोक प्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जैसे युवकों को मैदान में उतारा। उसका रीज़न था प्रशासन सीखना, एक लोक प्रतिनिधि की ओर से हमारे कुछ कर्तव्य है उसको पूरा करना, और वेरी इंपॉर्टेंट ये कर्तव्य पढ़ने नहीं है तो इस कृति से कर्तव्यता को आगे भी बढ़ाना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जिस टाइम से प्रवेश हुआ उसी समय से हमने स्टिंग ऑपरेशन शुरू किए थे। हमारा एक टीम है, उसको हम GBP 007 वॉरियर्स कहते हैं। ये वॉरियर्स ऐसे हैं जो हमको बीचों मतलब कुछ दिनों पहले बच्चों के बैग में गांजा की गोली, गांजा नहीं सॉरी भांग की गोली, हाँ स्कूल के बैग में। तो हमारे कुछ यहाँ पे ट्यूशन टीचर है, उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि दादा कुछ बच्चों के बैग में भांग की गोलियाँ मिल रही है। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि वी शुड कैच ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज गोइंग अराउंड, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन ऐसा किया कि ये जितने भी पान की गादियाँ है जिसे हम पान टपरी कहते हैं, वहाँ पे हमने सडनली एक ऑपरेशन छेड़ा। उस ऑपरेशन में यू वोंट बिलीव, इफ़ यू वे दैट भांग, और वो भांग की गोलियां भी अलग तरीके की होती है, वो किसी चॉकलेट का रैपर नहीं होता है, उसके अंदर होती है, नहीं तो जैसे रसना का पैकेट आता है उस मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये भांग है करके। सो जब हमने ऑपरेशन हमारे तरीके से इसका ऑपरेशन किया तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 kg का भांग हमको यहाँ पे मिला। और बच्चों के बैग में नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन में मिला, हाँ। और स्कूल के बच्चों में तो यू वोंट बिलीव, आप शॉक हो जाओगे, 1-2 बच्चे के बैग में नहीं मिला था ये, कम से कम 30 से 40 बच्चों के बैग में भांग का गोली मिला था। जब भी हमको ये पता चला स्टिंग ऑपरेशन कैरी आउट किया, तब हमने ये जितने भी पान की गादी वाले थे उनको ही उस भांग में पेट्रोल हम लेके गए थे और भांग की गोलियां हमने खुद उनसे ही चलवाई और उनको इनिशियल वार्निंग देके हमने इस बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। उसके 1 महीने बाद एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें रंगे हाथ 2 युवकों को गांजा बेचते समय पकड़ा, रंगे हाथ। उस समय भी हमने आदरणीय पुलिस प्रशासन को उनको हैंडओवर कर दिया। और हालांकि हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट आने लगी। ये कंप्लेंट कहाँ की थी, जो DFCC का प्रोजेक्ट चल रहा है रेलवे का और जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे आप जाओगे तो इट इज़ नॉट सो सेफ, मतलब काफ़ी अंधेरा होता है और लोग उस अंधेरे का दुरुपयोग करते हैं। राज इंडस्ट्रियल पार्क में अभी आप जाओगे तो वहाँ पे फिलहाल उजाला दिखेगा, वो लाइट्स वहाँ भी बंद थी, लेकिन हमारे टीम का संघर्ष कर हमने राजप्रभा की लाइट शुरू कर दी। लेकिन उसके पहले अगर आप जाते थे तो इट इज़ वेरी हॉरर प्लेस यू कैन से। और उस अंधेरे का फ़ायदा ये गंजेड़ी और सो कॉल्ड दबंगगिरी करने वाले नशेड़ी, मतलब ये कौन, हम खुलेआम दारू पियेंगे, हमको कौन रोकता है देखने दो। अच्छा। फिर ये गाड़ियाँ लगाएंगे, नीचे बैठेंगे और इनका ऐसा ऐलान है कि हमारी जगह है। हाँ, तो मेरा उनको थेट ऐलान आपके चैनल के माध्यम से और आह्वान है, तुम्हारा जगह 7/12 पे है, तुम्हारे जगह के ऊपर तुम कुछ भी करो अच्छा काम, हम लोग कुछ आपको बोलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसी दबंगगिरी प्रभाग क्रमांक 18 में आप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ युवा मोर्चा का गणेश मंजुला बालकृष्ण पाटिल नामक लोक प्रतिनिधि बैठा है जो
शासन जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आए हैं, जो भी यहाँ पे कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करेगा, मेरा चैलेंज है उनको आप लेके दिखाइए। उनके ऊपर अगर प्रशासकीय कार्रवाई अगर नहीं हुई तो देखो कैसे किस तरीके का आंदोलन हम छेड़ेंगे। मतलब इनकी दबंगगिरी ऐसी है दीदी, आई विल टेल यू, ये अपने आप को यहाँ के शेर समझते हैं, लेकिन ये कौन से शेर है पता है? आग बंद करके दूध पीने वाले हैं ये। इसको बिल्ली बोलते ना, हमारे मराठी भाषा में भोका बोलते, भोका। ये ऐसे भोके। तो मेरा उनको थेट आह्वान है कि आप है ना कभी मेरे हाथ में मिलो, आपको मैं दिखाता हूँ एक नगर सेवक उसका अधिकार क्या होता है, और उस क्षेत्र में एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसके माताओं का, युवकों का रक्षण करना क्या होता है, ये युवक भाजपा का आपको दिखाएगा। आप आई एम टेलिंग यू। और ये सब होने के बाद बीच में यहाँ पे 2 मर्डर भी हुआ। अभी आप मर्डर की हिस्ट्रीज अगर देखोगे, थोड़ा अगर आप जानोगे, तो ये मर्डर कभी किस टाइम पे हुआ है, जितने भी आप देखोगे तो उन्होंने नशा किया हुआ है। अभी लेटेस्ट जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में किसी को पता नहीं। बिलीव मी, मेरे टीम में 40 मेंबर है, लेकिन 40 मतलब ये गांजा वाला अच्छा गांजा वाला। अभी ये 40 मेंबर में 10 ही जन को पता था स्टिंग ऑपरेशन कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। दुर्दैव की बात यह है कि स्टिंग ऑपरेशन में हमको ऐसा पता चला कि 2 महिलाएं इसका ये बेचने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जो महिला वॉरियर्स है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, उनको हमने आगे किया और रंगे हाथ इनको पकड़ा। आपको हंसने आएगा, यू वोंट बिलीव, उसमें 70 साल की एक महिला और एक नौजवान महिला जो शादीशुदा है, 33-34 साल उनका उम्र है। मतलब हर एज, हर तबका इसमें इन्वॉल्व है। एवरीवन इज इन्वॉल्व। और ये इन्वॉल्व, देखो इसका ट्रिक कैसा है, हमने इसका जब स्टडी किया, बेसिकली गांजा का केस ये 1 kg से लेके शुरुआत होता है। उसके नीचे अगर आप गांजा पकड़ते हो, जैसे अभी ये गांजा पकड़ा 170 ग्राम्स का, तो 1 kg से लेकर ही केस बनता है। तो ये इतने स्मार्ट प्लेयर है, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स स्मार्ट है। ये क्या करते हैं, 1 किलो का गांजा किसी के पास मिले ना, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करके इन्होंने अपने वेंडर्स बनाए। तो फिर गांजा पकड़ने वाला व्यक्ति कभी 10 ग्राम मिलता है तो कभी 20 ग्राम मिलता है। तो पुलिस ने हमको ऐसे जानकारी दी, तो इनके ऊपर कौन सा कलम लगता है, खाली इन्होंने ग्रहण किया, मतलब गांजा लेने का उनके ऊपर जो भी कलम है वो लगते हैं, वो छूट जाता है। अभी जिस 2 व्यक्ति को पकड़ा उनके ऊपर ऑलरेडी 2-3 FIR है, पुलिस को भी उनके बारे में जानकारी है, लेकिन बेल, मतलब थोड़ा सा शासन गांजा में थोड़ा सा उन लोग छूट जाते हैं। लेकिन आप सिंथेटिक ड्रग्स में अगर जाओगे तो बहुत कड़क कायदा है, उसका चार्ट भी है हमारे पास कि कौन से वजन में कितना ये मिलता है। बट सरप्राइजिंगली इनके पास 25,000 का कैश मिला, और कैश भी तो ऐसे मतलब रखा था जिस जगह पे, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। गांजा शटर के बीच में छुपाया हुआ था। हमारे बच्चों ने वो गांजा शटर के बीच में से निकाला। एक पानी की टंकी थी, उसके गैप के अंदर पुड़िया रखी हुई थी, वो भी निकाली। आप देखो ये कितना स्मार्टली होता है। और दुर्दैव की बात यह है कि हम किसको इसके ऊपर दोषी ठहराए ना ठहराए, आई एम नॉट सो बिग टाइकून। मैं बस एक सर्वसाधारण लोक प्रतिनिधि हूँ। पुलिस प्रशासन के बीच में बड़ी कार्रवाई हुई नाइजीरियंस के खिलाफ विथ रिलेट टू ड्रग। हेड्स ऑफ टू तुलिंस पुलिस चौकी, द वे दे हैव वर्क फॉर दैट, हेड्स ऑफ है उनको, जिस तरीके से उनकी कार्रवाई हुई। अभी हमारा सवाल नहीं इस बात पे, हम सवाल नहीं करते, हम बस इतना कहना चाहते, कंटिन्यू रहनी चाहिए वो कार्रवाई। Yes. एक बार दिखावे की कार्रवाई हो और फिर उसके बाद में ठप हो जाए, सब न्यूट्रल हो। अभी इसमें हम आदरणीय पुलिस प्रशासन को पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। हम अभी देखिए 2 तरीके की बातें हैं। लेकिन क्या लगता नहीं है आपको गणेश जी कि आप जैसे युवाओं को इस पर कार्रवाई करनी पड़े, स्टिंग ऑपरेशन करना पड़े, ये नौबत ही क्यों आए? पुलिस की नाकामयाबी ही तो है ये कि इतने स्मार्टली, इतना टैक्टिक्स लगाकर इस तरीके से, जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से गांजा ड्रग्स जो है वो घरों घरों तक पहुंचा हुआ है, स्कूल बच्चों के बैग में पहुंच रहा है। ये मामूली बात नहीं है। देश का भविष्य गर्त में जा रहा है एक तरह से पुलिस की नाकामयाबी के चलते। अदिति जी, ये स्टिंग ऑपरेशन करने का हेतु एक ही है, राष्ट्र के आधार स्तंभ जो है, जिसको हम युवा पीढ़ी कहते हैं। आप वसई विरार के प्रतिनिधि हो, एक चैनल के माध्यम से आपको तो मेरे से भी अधिक जानकारी होगी किस तरीके से अम्लीय पदार्थ सेवन हो रहा है और युवकों के बीच में। और हमको चिंता इस बात की है, जब भांग की गोलियां जब मिली तो पीपल से, अरे भांग की तो गोलियां है, पीपल आर सो नेचुरल न्यूट्रल अबाउट दिस। बट लोक प्रतिनिधि लाइक मी, आई एम नॉट न्यूट्रल अबाउट इट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। जहाँ पे शासन है, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, ये नगर सेवक स्ट्रिक्ट ही होगा। जहाँ पे प्यार देना है वहाँ पे प्यार ही मिलेगा, जहाँ पे कठोरता है वहाँ पे कठोरता ही मिलेगी। और इस कठोरता को लेकर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। हालांकि जब बात आती है पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तो हम उनके ऊपर सवाल नहीं कर रहे। मुझे ऐसे लग रहा है पुलिस उनका काम कर रही है,
जिस तरीके से कर रही है उन लोग एक्सपर्ट है, लेकिन हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारे कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य के ऊपर हम कृति कर रहे हैं। हमारी ये चालना है। हम पहले के नगर से वो क्या कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, हमको ये पता नहीं, लेकिन उनसे हमने सीख काफ़ी ली। वो सीख क्या ली? जो उन्होंने कभी नहीं किया वो हमको तो करना पड़ेगा ना। मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर जब था तो मेरे सारे जूनियर्स को मैं ये बोलता था, वी गेट टू लर्न व्हाट वी शुड नॉट लर्न। मतलब आयुष्य में ऐसे कुछ सीखो जो चीज़ें तुमको कभी सीखनी ना पड़े। तो ये चालना देनी है और इस तरीके से, ये तो आपने इनिशियल स्टिंग ऑपरेशन देखा। ये आपको लगता नहीं कि पुलिस का सहयोग आपको बढ़िया से मिले तो ये यहाँ से पूरे तरीके से मिट सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं, सूत्रों के अनुसार, आपको भी जानकारी है, आप कहें ना कहें वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि पुलिस की संलिप्तता जब तक नहीं होती है तब तक ये संभव ही नहीं है। पुलिस चाहे तो एक खोई हुई सुई को खोज सकती है, तो ऐसे में गांजा और नशीले पदार्थों का इस तरीके से पांव पसारना। देखिए, ये आपका पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड है और इस चक्कर में हम आदरणीय वालू पुलिस स्टेशन के आदरणीय पीआईजी से भी बात करेंगे और तुलिंज पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमारे प्रभाग में, क्योंकि देखिए सवाल उठता है ना गणेश जी, क्योंकि देखिए आप भाजपा से हैं, आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कार्यवाही कर रहे हैं। आप रील जो बनाए थे आप, बहुत वायरल हुआ वो, एक तरह से आप देखेंगे आपकी सराहना हुई, भाजपा के नगर सेवक हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, राज्य में है। आपने नहीं नोटिस किया होगा तो नोटिस करिएगा, कॉमेंट्स में बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये आ कहां से रहा है, आ कैसे रहा है? गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। देश की बात कर लें, राज्य की बात कर लें, तो ये भी तो बड़ा सवाल है ना। आप अपनी पहल अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं ये सवाल जो आ रहे हैं। तो आप अगर ये नारकोटिक्स का अगर स्केल देखोगे, अगर आप रिसर्च करोगे, तो कमेंट्स करने वालों को मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा रेशियो देखो और स्केल देखो। जिस प्रमाण से ये अनुचित प्रकार होते थे ड्रग्स को लेकर, वो किस तरीके से कम हो रहे हैं ना, उसका भी तो ग्राफ देखना चाहिए। जो पहले सरकार के टाइम में होता था और अभी गृह मंत्रालय जब भाजपा की है, उस कार्रवाई में उसको नज़र रखते आज का दिन का ग्राफ तो देखिए वो कैसे कम हो रहा है और निश्चित स्वरूप से कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मैंने बोला, मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं कर रहा। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, एक लोक प्रतिनिधि की ओर से हम एक दूसरे को सहकार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आदरणीय पुलिस प्रशासन से संयुक्त मीटिंग लेने वाले कि हम सब मिलके इसको कैसे रोक सकते। देखिए, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको रोकना बहुत कठिन है, ये रोक नहीं सकते, लेकिन हमको एक ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखा है, अगर किला बांधना होगा तो पहले पत्थर लगाना पड़ेगा, बूंद से हाँ, तो बूंद बूंद से सागर मिलते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं इतना ही बोलता हूँ, जो जनसामान्य नागरिक है वो भी हमारे साथ उतने ही सीरियस हो चुके। देखिए, पहले बहुत कैजुअली ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन नागरिकों को भी ऐसे लोक प्रतिनिधि मिले जो नागरिक भी अभी सक्षम हो गए ये सब जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में नागरिक भी पुलिस प्रशासन को मदद करेगी। हम जैसे लोक प्रतिनिधि भी, चाहे हम हो, चाहे गंगेश्वर श्रीवास्तव जी रहेंगे, हेमलता सिंह जी है, ख्याति घरत जी, हम चारों नगर सेवक यहाँ पे सक्षम है इस सब के लड़ाई में शामिल होने के लिए। मान के चले प्रभाग नंबर 18 से ये जो नशीला पदार्थ जो बिक्री का मामला है, ये लगभग ना के बराबर हो जाएगा इन 5 सालों में। इसीलिए मैंने बोला ना, पत्थर तो रचना चाहिए, बूंद बूंद से सागर मिलेगा। आपको बोला अपनी पूरी कोशिश करेंगे। 101%, 100% नहीं बोल रहा मैं, 101%। वी हैव सच अ नाइस टीम, वर्क वेरी हार्ड। हमारी टीम ना टेंडर के लिए झगड़ रही है, हमारी टीम ना टेंडर के लिए किसी ऑफिस में जा रही है। हमारी टीम हमारे प्रभाग का विकास कैसे होगा इसलिए जा रही है। और दूसरी महत्व की चीज़, इस क्षेत्र में, मेरे प्रभाग क्रमांक 18 के क्षेत्र में कोई भी अधिकारी जनसामान्यों के और अन्याय नहीं करेगा और उसके खिलाफ कुछ अनुचित प्रकार नहीं करेगा। इसके लिए मेरी सारी टीम बहुत चौकन्ना है और उसी तरीके से वो ठीक जगह जगह पे जाके उसका अहवाल लेकर, मुझे हमेशा, अभी आपको दिख रहा है ये सब बैठे, ये आज का अहवाल देने के लिए बैठे कि आज के दिन में क्या होगा। अभी हमारी इंटरव्यू खत्म होने के बाद वी हैव अनदर टास्क। हमारा टास्क क्या है, हम जाके अभी सर्वेलेंस करेंगे और वीकली 3 दिन 4 दिन हमारा सर्वेलेंस होता है। वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और सरप्राइज सर्वेलेंस होता है। उस जगह पे क्या होता है, 2 चीज़, हमको रात की स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं ये भी दिखाई देता है, और सेकेंड चीज़, जिस क्षेत्र में आप सर्वेलेंस कर रहे हैं वहाँ पे कोई गांजा तो नहीं फूक रहा है और सो कॉल ये लुच्चे लफंगे दबंगिरी करने वाले, ये दबंगिरी नहीं है, ये फालतूगिरी करने वाले जो खुलेआम दारू पीते हैं ना, ये खुलेआम दारू पी रहे क्या नहीं, अगर ये हमको कभी मिले तो इनको दिखाएंगे हम शासन क्या होता है और पुलिस प्रशासन क्या होता है। आज के इस वास्तविक स्थिति में अगर सही में कोई दबंग होगा तो वो पुलिस की वर्दी दबंग है। हमारे लिए पुलिस की वर्दी सर्वश्रेष्ठ है, वही दबंगिरी करेंगे कायदे से, और ऐसे खुलेआम दारू पीने वालों को हम जरूर ठोकेंगे, लेकिन कायदे से ठोकेंगे।
कायदे से ठोकेंगे। हाँ। अच्छा, आपने अपने वॉरियर्स की बात की, वॉरियर्स यानी योद्धा, जिन्हें बकायदा आपने एक आईडी कार्ड दिया हुआ है, आपके नाम लगे हुए हैं कि कार्यालय से है, जीबी कोड दिया हुआ है आपने। एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरे ख्याल से सामने जो शख्स है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यही थे। इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसका एक बखूबी चर्चा हुई सोशल मीडिया पर कि वसूली करा रहे हैं गणेश पाटिल इन लोगों को भेज के। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे प्राथमिक स्थिति कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ है। अगर वसूली करनी होती है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड और लोगो पहन के जाते हैं वसूली करने, प्राथमिक। सेकेंड थिंग, हमारे क्षेत्र में उस क्षेत्र का नगर सेवक हूँ, मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं चाहिए क्या? दो बातें मैं आपको बताता हूँ। नगर सेवक के तौर पे मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, अगर क्या नहीं हो रहा है इसकी अगर जानकारी नहीं होगी तो दोनों साइड से लोग बात करते हैं। अगर किस जगह पे ऊपर बांधकाम हो रहा है उस जगह के ऊपर अगर कोई वॉल गिर के किसी का मृत्यु हो गया तो भी बोलेंगे नगर सेवक को पता नहीं चल रहा है उसके एरिया में क्या चल रहा है। और अगर इस बारे में हम जानकारी लेने जाते हैं और हमारे प्रतिनिधि कहते हैं कि आप जाओ देखो, बारिश के चक्कर में किसी का घर डूब रहा है, किसी को घर का हाइट बढ़ाना है, कोई दुरुस्ती करता है, तो मेरे क्षेत्र में कोई घर की दुरुस्ती कर रहा है या कोई नया बांधकाम कर रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं चाहिए। मैं नगर सेवक हूँ। मैं आज भी आपके चैनल से माध्यम के एक संदेश देना चाहता हूँ मेरे प्रभाग के सभी आदरणीय मतदारों को और मेरे जनता को कि आपके क्षेत्र में बारिश के चक्कर में अगर कभी पानी भर रहा है और अगर आप रिपेयर काम कर रहे हो तो इसकी जानकारी मुझे दो। कोई लुच्चा लफंगा आपसे वसूली करने आएगा तो उसको 1 रुपया नहीं देना है। और ये बात मैं गए 4 दिन से उसी क्षेत्र में जाके कह रहा हूँ। आप एक काम करो, आप एक सरप्राइज विजिट दो उस क्षेत्र में आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ के कुछ महिलाएं हैं उनको पूछो, मैंने 2-4 दिन पहले उनसे क्या कहा है, ये इनकी वीडियो और फोटो आने से पहले ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर हाइट बढ़ाना है कुछ भी तो हमको जानकारी दो। क्यों? कोई अधिकारी आपको परेशान करने आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन प्रभाग क्रमांक 18 में कोई बिल्डर अनाधिकृत नया बांधकाम खड़ा कर रहा है तो उसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। हमने आदरणीय सहायुक्ता को इसके बारे में जानकारी भी दी। आप जो वीडियो देख रहे हो और आप जो फोटो देख रहे हो वो आधी अधूरी कहानी है। मतलब आप इस बात से साफ नकार रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरह की कोई वसूली नहीं चल रही थी? दीदी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वसूली करने के लिए कोई लोगों लिखकर ये चलाया गया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो आपको मैं है ना कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, उस ऑडियो में आप सुनो क्या है क्या नहीं। मैं आप सबके सामने लाइव इस बारे में क्यों नहीं आया? जिनको कोई पहचानता नहीं, ये भी एक सवाल है। हाँ, क्योंकि आप हर बात पर लाइव आते हैं तो इस पर क्यों नहीं आए लाइव आप? सबसे प्रथमता मैं मेरे काम में ना अदिति जी बहुत बिजी हूँ। मैं मेरे घर वालों को समय नहीं दे पा रहा क्योंकि प्री मानसून प्रिपरेशन की मैंने शुरुआत कर दी है। मेरे क्षेत्र में हमारे चारों नगर सेवकों ने उसकी शुरुआत कर दी है। मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? जो कभी बड़े नहीं हुए उनको ये आरोप कर अगर बड़ा होना है तो गणेश पाटिल उनको कभी बड़ा नहीं होने देगा। गणेश पाटिल का चारित्र्य, उसका आत्मसम्मान, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, सद्गुरु साक्षी आत पर ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु वे नमः। ये जो अंतरिका अंतरात्मा है ना उसको मेरा चारित्र्य पता है और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनको मेरा चारित्र्य पता है। गणेश बालकृष्ण पाटिल के इतने खराब दिन नहीं आए कि वो गरीबी से वसूली करे। आपका गणेश बालकृष्ण पाटिल जैसे पहले था वैसे ही आपको अभी दिखेगा, आगे भी ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जहाँ पे स्ट्रिक्ट वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा, जहाँ पे कोमलता प्रेम वहाँ पे मैं प्रेम दूंगा। तुम गलत करोगे और मुझसे सही बात की मांग करोगे तो नगर सेवक गणेश बालकृष्ण पाटिल ऐसा बिल्कुल नहीं, हंटर लेकर ही ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। आपके जानकारी है के लिए कहता हूँ, जिस महिलाओं के साथ हम कचरा देखने गए थे वहाँ पे कुछ अनाधिकृत नया बांधकाम शुरू हो रहा था, हमने तुरंत रोका उसको। और उसी के बाजू में एक महिला का काम चल रहा था हाइट उठाने का। मैंने बोला दीदी अगर यह इस जगह पे कोई लुच्चा आपसे वसूली करने आएगा 1 रुपया नहीं देना है। कोई अधिकारी आपको परेशान करने आएगा गणेश दादा को फ़ोन करो। चलो आपको एक वस्तुस्थिति बताता हूँ। ये घटना होने से 5 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया। उसने मुझे इतना ही कहा कि एक अधिकारी आया था जिस अधिकारी का सिविल डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ज़्यादा सखोल में नहीं जाऊँगा, नाम नहीं लूँगा कौन से डिपार्टमेंट से, ये मैं नहीं कहूँगा। उसने मुझे खाली इतना कहा, मैंने उससे एक सवाल नहीं पूछा कि तू कहाँ रहता है, तू कौन से पार्टी का है, तू तेरा नाम क्या है, तू कौन से धर्म का है। तुरंत उस अधिकारी को फ़ोन करके मैंने वार्निंग दिया कि प्रभाग क्रमांक 18 में आप पहले क्या करते थे हमको पता नहीं, लेकिन आज से भविष्य काल तक अगर आपने किसी भी गरीब को ऐसी धमकी दी तो नगर सेवक गणेश बालकृष्ण पाटिल के साथ आपका पल्ला पड़ेगा। धमकी क्या दी? उन्होंने ऐसा कहा कि काम रोक दो नहीं तो अधिकारियों को भेजूंगा। तुरंत वेरी नेक्स्ट मोमेंट
जिस कॉन्ट्रैक्टर वो साथ में लेके आया था उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी उस व्यक्ति से ज्यादा पैसे लिए थे। हमारे आदरणीय योगेश जी है, उनका नीचे ही हमारा मंदिर का जिसने काम किया वो व्यक्ति नीचे खड़ा था। मैंने उसको बुलाया, देखो ये आदमी गरीब है, इसका लादी का लास्ट काम बचा है, इसका लादी लगवा के दो और पैसे कम लेना। ये है हम और हमारी टीम। हमारा अंतरात्मा को तो जवाब देना पड़ेगा ना, हम चोरी कर रहे कि नहीं। हम किसी के बाप को नहीं डरते, लेकिन भगवान को जरूर डरते। अच्छा, एक और चीज, जैसा आपने कहा कि हर बात पर मतलब अक्सर आप लाइव आते हैं, भी बीच में देखा गया कि आप सूट बूट पहनकर एकदम उतर गए नाले सफाई के लिए, तो हमेशा सूट बूट पहनकर इस तरीके से उतर जा रहे हैं आप, ये मैं आपको उसका प्रसंग बताता हूँ। सुबह फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट होती है, लोगों को लेकर लोग ये भी कहते हैं, आलोचना भी करते हैं और सराहते भी हैं कि भाई नहीं, कोई कहता है कि काम कर रहा है और कोई कहता है ये तो टेंट्रम कर रहा है, ये इसको फेमस होना है। मैं आपको इसकी पूरा सारांश बताता हूँ। महानगर पालिका की 2 शिफ्ट में काम होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के लोग निकल गए, सेकेंड शिफ्ट के लोगों का भी काम का टाइमिंग खत्म हो गया। जिस तरीके से वहाँ पे पानी भरा था ना, हमको कुछ भी परिस्थिति में वो जो रास्ते का पानी भरा था वो निकालना ही था। जैसे हम सर्वेलेंस को वापस आए, देखा तो अभी महानगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पे नहीं उपस्थित रह सकते। तुरंत हमने, हमारे टीम ने पूरा फावड़ा कुदाल लेके 20 जो चेंबर थे वो क्लीन किए। वो किस तरीके से किए, सक्शन पाइप था, वो पानी खींच रहा था और आगे के चेंबर में जहाँ जहाँ पे वो गाल मतलब जो गटर ये हुआ था, ब्लॉक हुआ था, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे थे। इस समय पे हमने देखा नहीं कि हमने क्या पहना है। दूसरे दिन आप अगर मुझे देखोगे, सुबह 7 बजे मैं खड़ा हूँ, उस टाइम पे मैं ट्रैक और टी शर्ट पे खड़ा हूँ। तो हमको लोग क्या कहते हैं ना अदिति जी, मैं सही में उसको नहीं डिमांड देता। क्यों? हम क्या कपड़ा पहन के काम कर रहे वो मायना नहीं रखता है। क्या कपड़ा पहन के लोगों ने काम नहीं किया, करप्शन कितना किया, उसके ऊपर अदिति जी कोई सवाल नहीं कर रहे। लेकिन कौन कैसे काम कर रहा है, अरे कपड़ा क्या पहना, आई डोंट मैटर। कल मैं जीन्स पैंट पहन के, ब्लेजर पहन के भी गटर साफ करूंगा। मेरा अटायर है, मेरा आवरा है, मैं कुछ भी करूंगा। लोगों को मेरे कपड़ों से मतलब है कि मेरे काम से, ये सबसे पहले जवाब उनको ही उनका देना है। लोगों को मतलब ये है कि गणेश पाटिल रील क्यों बनाते हैं इतना? देखो, संदेश ये है 2 तरीके के। एक तो एक युवक है, एक युवा जनता के सद्भावना से किस तरीके से काम कर सकता है, ये प्राथमिक संदेश देना है। दूसरी बात, हमारी रील देख के दूसरे लोग प्रतिनिधि टेंशन में आके काम तो करेंगे, मोटिवेट होंगे। देखिए, हमारा सबसे प्राथमिक लोभ क्या है कि हमको ना युवाओं को जागरूक करना है कि वी एज अ यंगस्टर ऑफ नेशन, वी एज अ यंगस्टर ऑफ सिटी, वी एज अ यंगस्टर ऑफ जिला, वी हैव दैट पोटेंशियल टू वर्क, वी कैन क्रिएट चेंज, वी कैन ब्रिंग चेंज। क्योंकि युवकों में क्रिएटिविटी होती है और ये जिद हर युवक में आना चाहिए। इसके लिए रील आता है, रील आते हैं, आते रहेंगे और आने वाले हैं, बहुत आएंगे। उसका हमारा लोभ तो है ना, अच्छा लोभ है। और आपको मैं बताता हूँ, यही लोभ के कारण आज छोटे छोटे बच्चे जागरूक हो रहे और वो बता रहे कि दादा ने बोला है कचरा नहीं करना है रास्ते में। ये हमारा रील का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रभाग क्रमांक 18 की तस्वीर बदलेंगे? हमारा भगवान के आशीर्वाद से और सभी हम चारों नगर सेवक हमारी टीम के सहयोग से हमारा ऐसा एक मोटो है कि प्रभाग क्रमांक 18 एक आदर्श प्रभाग वसई विरार में हो और इसका आदर्श सभी प्रभाग में लेना चाहिए। अदिति जी, ये पूरा सहयोग रहेगा, पूरा इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे साफ तौर पर ये गणेश पाटिल जो युवा नगर सेवक हैं प्रभाग क्रमांक 18 से, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रभाग क्रमांक 18 को आदर्श क्षेत्र कैसे बनाना है, इस पर इनकी कोशिश जो है जारी है और आगे भी ये चलती रहेगी। फिलहाल रील पर जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए भी ये जवाब दिया गया है कि रील बनता था, बनता है और बनता रहेगा, इसी तरीके से काम करते रहेंगे। क्या कुछ होता है भविष्य में, प्रभाग क्रमांक 18 की तस्वीर क्या कुछ होती है, ये सब कुछ देखना होगा।